राजस्थान में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर अधिकृत तौर पर निर्वाचन विभाग की ओर से कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया, तारीख घोषित नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी अधिकृत कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर भाजपा एवं कांग्रेस ने तैयारियां आरंभ कर दी है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के साथ ही जिले की अन्य नगर पालिकाओं, निम्बाड़ा नगर परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा की बैठकें होने लगी है। 2 दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि बैठक से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस चेतावनी भरे शब्दों के 2 दिन बाद ही रविवार को अन्य गुट द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भी चुनाव को लेकर आयोजित की गई, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा के प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेंद्र मुड्डा भी मौजूद थे। चाहे वो हमारी विचारधारा के हैं या नहीं है, लेकिन जरा साहब का हमेशा निर्देश रहता है कि जो बन गया पार्टी का वो हम सबका है, लेकिन वो हम सबको अपना माने, ये सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। तो आप हमारी ये बात में पहुंचाना कि आदरणीय जिलाध्यक्ष या प्रदेश नेतृत्व हमें अपना माने। जिस दिन हमें अपना मानेंगे, हम अपने खून पसीना उनके लिए भी मारने के लिए तैयार रहेंगे आदरणीय जनाब साहब के निर्देश पर, लेकिन बिना उनके निर्देश पर नहीं। कम से कम मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, दूसरों की नहीं। सबकी है तो फिर सबकी है तो इतना मजबूत रहो कि जितनी आज शक्ति अगली बार की मीटिंग में उससे ज्यादा है, क्योंकि राजनीति में धन बल, भुजबल, ये सारी बात की बात है, जनबल सबसे बड़ा बल है। आज जड़ाव साहब को पिछले चुनाव में इतने सारे लोग अंदर से भीतरघात में लग गए, फिर भी 94,000 से ज्यादा वोट लेकर आए। एक 3,032 वोट की और हमें दरकार थी, वो आ जाते तो हम चुनाव जीत जाते, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी। तो मेरा आपसे मैंने समय लंबा ले लिया है आपका, लेकिन दूसरा अब मैं चुनाव पर आता हूँ कि चुनाव की जहां तक अगर रणनीति की बात है तो आदरणीय जड़ाव साहब जैसा रणनीतिकार नहीं है, ये खुद प्रदेश नेतृत्व और सारे बड़े बड़े नेता भी जानते हैं और हम भी मानते हैं। तो हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को वो हरा सके। जिस दिन कांग्रेस पार्टी का जो ये मंच है, कल की मीटिंग में भी मैं था जिले की, मुझे कहते हुए ये शर्म भी आ रही है कि वो जिले की मीटिंग थी और ये एक विधानसभा की मीटिंग है, फिर भी इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि अगर हर पार्टी का कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे, अगर चमचागिरी से नहीं करे और सत्य बात लोगों के सामने अगर बोले, तो कांग्रेस पार्टी में निश्चित ही उसको जगह मिलेगी और वो आगे बढ़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जड़ाव साहब के साथ भी 2012-13 में जब NSA में था तब भी इनके साथ काम किया, और जब से इनको देख रहा हूँ ये ऐसे के ऐसे ही है, पता नहीं क्या खाते हैं, ना तो बूढ़े हो रहे ऐसे की ऐसे ही है। और हमारे आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक 2 दिन पहले हुई थी, जिसके बाद इस बैठक से दूरियां बनाने वाले अधिकांश कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं चित्तौड़गढ़ विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह गुड्डा भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुंदर सिंह जाड़ावत एवं उनके अधिकांश समर्थक एवं कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक, जो कि 2 दिन पहले निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित की गई थी, उसमें मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक में उपस्थित नहीं रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत रविवार को जाड़ावत के मुख्य अतिथि एवं विधानसभा प्रभारी गुड्डा की अध्यक्षता में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर न केवल बैठक आयोजित की गई, बल्कि बैठक में बड़ी संख्या में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में कई वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कांग्रेस से ही हारती है एवं इसके लिए नेताओं को एकजुट होकर मंच पर आना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि यदि कोई संभावित प्रत्याशी जिताऊ दिखता है, जो चाहे किसी का भी समर्थक हो या किसी भी गुट से वास्ता रखता हो, तो उसे न केवल टिकट दिया जाना चाहिए बल्कि उसका समर्थन भी किया जाना चाहिए। बैठक में कुछ वक्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष एम जाड़ावत को साथ बिठाकर आपसी सामंजस्य से इस चुनाव को लड़ने की बात कही।
वक्ताओं का यह भी कहना था कि किसी के कहने पर नहीं बल्कि संबंधित वार्ड के लोगों की राय को लेकर टिकट दिया जाना चाहिए। बैठक में चित्तौड़गढ़ विधानसभा प्रभारी ने कहा कि वह अभी टिकट देने नहीं बल्कि सर्वे करने के लिए आए हैं एवं कुछ दिनों में अलग अलग वार्ड में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की राय जानी जाएगी और उस वार्ड के लोगों से भी राय जानने के बाद टिकट के बारे में अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जाएगा। दूसरा उसके साथ वो व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए। मीटिंग में आने का ये था कि आपके सुझाव समस्याएं आपसे लेनी और आगे मुझे रखनी। मैं आप सभी से शहर के 60 वार्ड हर वार्ड की 1-to-1 मीटिंग में सबसे मिलूंगा, अपन वहाँ चर्चा करेंगे और पार्टी की तरफ से हर वार्ड में सर्वे होगा कि सर्वे में कौन प्रत्याशी जीता हुआ है उसका सर्वे भी होगा। मैं 60 वार्ड में हर वार्ड में अलग अलग मीटिंग करूंगा। हमारे सहेंगे हम तो केवल वहाँ जाके नाम लेंगे। उसके बाद में जैसे 5 दावेदार है, 5 दावेदार टिकट की मांग करते हैं तो टिकट तो एक को ही मिलेगा। उस समय चारों को साथ में लगना है। कहीं वो ये नहीं सोच ले कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिला तो इसको हरा के रहूंगा। हमारे अहीर साहब ने जो बताया है कि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं हारती है, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के लोग ही हराते हैं। ये पुराना इतिहास रहा है तो इस पर न जावे। जिसको टिकट मिले उसको सिंबल देकर टिकट देवे। आदमी नहीं देखे, केवल सिंबल देके कांग्रेस से जड़ाव साहब ने टिकट दिया है उसको पार्षद जिताना है। और एक जो नागेंद्र बना ने बात बोली है कि और कॉन्फिडेंस की, अपने बहुत सारे नेता हैं जो किसी के बहकावे में आकर ये जैसे कोई बीजेपी का आता दलाल वो बोल जाता है कि यार आप तो 500 वोटों से जीत रहे हो, तो अपना प्रत्याशी क्या और कॉन्फिडेंस हो जाता है यार अपन तो जीत रहे हैं। कहीं गाँव से 150 वोट लाने हैं तो निश्चिंत हो जाता है, नहीं यार अपन तो जीत रहे हैं क्यों खर्चा करें। तो ये और कॉन्फिडेंस में कतई नहीं रहे। आप लास्ट 6 बजे का 7 बजे का जो भी वोटिंग टाइम हो 1 मिनट पहले भी आप एक वोट ला सकते हो, उसको भी लाकर वोट दिलाएं। कोई कितना भी आपको बोले कि आपको ये भी बोल दे कि 1000 से जीत रहे हो फिर भी आप मत मानना मैं जीत रहा हूँ। लास्ट वोट तक आपको मेहनत करनी है। बाकी आगे परिणाम तो पेटी खुलने के बाद होगा लेकिन वो अच्छा ही होगा, मेहनत करनी होगी। बाकी पूर्व वक्ताओं ने जो सुझाव दिए हैं, आदरणीय प्रजापति साहब ने शुरू में भाषण देकर सभी में ऊर्जा भरी कार्यकर्ताओं में। उसके बाद राजकुमार जी वैष्णव ने जो सलाह दी है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए, मैं भी इसमें सहमत हूँ कि पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अभी अपने 2018 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में अपने एआईसीसी से निर्देश आया था कि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो 2018 में सारे वरिष्ठ को भी आप पार्षद का चुनाव लड़ाएं। उससे कांग्रेस में एक नई जान आएगी। इनसे इनके पास वाले वार्ड में भी फर्क पड़ेगा, वो भी जीतने के कगार पे जाएगा, जीत के आएगा। आपकी राय से वार्ड के पार्षद का टिकट, जिला परिषद का हर टिकट आपके कहने से ही पार्टी ने दिया है। और आज भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा का सीधा स्पष्ट ये निर्देश सभी प्रभारियों को है कि वहां स्थानीय स्तर के ऊपर जो कार्यकर्ता जानता है कि कौन जीत सकता है, नगर क्षेत्र के अंदर कौन जीत सकता है, नगर परिषद के अंदर जीत करके कौन टिकाऊ रह करके जीत सकता है, उसकी जो स्थिति है वो हमारे वार्डवासी, हमारे शहर के जो पार्टी के कार्यकर्ता वो जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कौन जीत सकता है वो आप लोग जानते हो जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हो। तो कहीं से टिकट आगे से नहीं आ रहा है, टिकट देने वाले भी आप हो, जिताने वाले भी आप हो। ये आप एक तो दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर देना है। प्रभारी जी भी इसीलिए आए। प्रभारी जी आज बताओ किसको जानते हैं चित्तौड़ के अंदर? आपसे पूछेंगे कि किसको टिकट देना, तो टिकट दिलाने वाले तो आप हो। मेरा टिकट क्यों आया? आपकी बदौलत है, बाकी तो टिकट कटकटा गया था। आपकी बात ही दिल्ली पहुंची। तो शक्ति जो है
फिर वो कहते हैं ना कि इनके ऊपर जो भी किसी वक्ता ने कहा, शायद उत्सव जी ने कहा, किसने कहा और भी किसी ने कहा कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अरे मैं खाता कुछ नहीं, मेरी ताकत और शक्ति सब कुछ है, इस वजह से मैं जवान रहता हूँ। अकेला आदमी क्या करे बताओ आप। जनता वो आदमी राजनीति में जिसके साथ में कार्यकर्ताओं की शक्ति और ताकत होती है, बाकी कोई जीत पाता है क्या बताओ आप। अशोक गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो जो जीते हुए विधायक थे उनकी ताकत की वजह से और उनके बहुमत की वजह से तो बन पाए। तो आज कोई भी नेता बने वो कार्यकर्ताओं के, जनता का जो रुझान होता है उसके बलबूते पे वो आगे बढ़ पाता है। और जिसके प्रति चाहे नेता कितना ही बड़ा हो और जनता का विश्वास नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता का विश्वास नहीं जीत पाए, ठीक है 1-2% तो हर जगह नाराजगी रहेगी, वो रहती है, ये कांग्रेस लंबे समय से चल रही जो होगा, लेकिन वही व्यक्ति स्थायी रह सकता है जिसको कार्यकर्ता अपने दिल से चाहता है और जिसमें जनता का विश्वास भी हो। बैठक की समाप्ति पर जब चित्तौड़गढ़ विधानसभा प्रभारी से यह पूछा गया कि इस तरह अलग अलग बैठक आयोजित करने से गुटबाजी का क्या संदेश नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने यह कहा कि यह भी कांग्रेस की बैठक है, विधानसभा की बैठक है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक भी हुई। बैठक में ये कहा गया कि जो इसमें मौजूद नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसी चुनाव को लेकर आज समांतर बैठक हुई जिसमें आपकी मौजूदगी भी है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार है। यहाँ जो कांग्रेस का काम करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको पार्षद का टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जब मीटिंग कांग्रेस की थी उसमें शामिल होकर एक अलग से, तो आप नहीं मानते कि इससे जो संदेश और जाएगा कि नहीं कांग्रेस में गुटबाजी? नहीं, किसने कहा है कांग्रेस की मीटिंग नहीं है? कांग्रेस की मीटिंग है। कांग्रेस चित्तौड़गढ़ विधानसभा की मीटिंग है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा का हमारा शहरी ब्लॉक और ग्रामीण ब्लॉक की मीटिंग है, जिसमें नगर परिषद के 60 वार्डों की मीटिंग है और ग्रामीण जो 60 पंचायतें आती हैं उनकी मीटिंग है। ये एक चित्तौड़ शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। सवाल ये उठता है कि आखिर टिकट तय कौन करेगा? हम टिकट तय करने नहीं आए, हम सर्वे करने आए। आज सबकी मीटिंग रखी है। हम 2-5 दिन में हम हर वार्ड में जाकर हर वार्ड की मीटिंग करेंगे, वहाँ सर्वे कराएंगे, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट है, वो सारा सर्वे करके हम एक PCC में देंगे। उसके आधार पर आगे से टिकट जिताऊ कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अंतिम सवाल, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस को लेकर, चुनाव को लेकर राजस्थान पूरी की बात करें, किस तरह की स्थिति इस समय लग रही है? जैसा कि आपको जानकारी है, आप पत्रकार महोदय हो, पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी ने नरेगा बंद कर रखी है। अभी 4 महीने पहले पेपर में आया था, कांग्रेस BJP सरकार बनने के बाद में केवल 1% लोगों के 100 दिन भरे हैं। तो ये पर्ची सरकार, फेलियर सरकार है। 2.5 साल में कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का काम किया, नई योजनाएं चलाई नहीं है और शहरों में खस्ता हाल है। चित्तौड़ में 1 साल से चेयरमैन नहीं है, प्रशासक लगा रखे हैं। मतलब पूरा चित्तौड़ शहर सड़कों टूटा फूटा है, मतलब विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे को ले जाकर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही हम नगर परिषद चेयरमैन और चित्तौड़ ग्रामीण पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेस का बनाएंगे और 2028 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। थैंक यू। एक और जहां कांग्रेस की बैठक रविवार को आयोजित की गई, वहीं साईं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। यह कहा गया कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद का बोर्ड बनाए जाने के साथ ही जो अन्य पंचायत समिति है, चित्तौड़गढ़ है या भदेसर है, अन्य स्थान पर भी जो है कार्यकर्ताओं को अभी से जी जान से जुट जाना होगा और सभी ने संकल्प लिया कि इस चुनाव में भाजपा का बोर्ड जिताने के लिए वह दमखम लगा देंगे। हमारे लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक मंडल के प्रभारी भगवान जी चौबे, जिला महामंत्री हर्षवर्धन जी, रघु जी, डूंगरपुर के प्रभारी सुरेश जी, नगर पालिका के उप चेयरमैन बड़े भाई साहब आदरणीय मोदी काबरा साहब,
निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर हालांकि अधिकृत तौर पर निर्वाचन आयोग की ओर से किसी तरह की कोई घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जिस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, उससे कहा जा सकता है कि आगामी 15 अगस्त के बाद कभी भी इस चुनाव को लेकर कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है और उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से पहले चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की बैठक का आयोजन रविवार सायं भरत बाग में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के अलावा अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर कई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना होगा एवं सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करवाने के लिए अभी से एड़ी से चोटी का जोर लगाना होगा और कार्यक्रम घोषित बाद में हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को अभी से फील्ड में जाना होगा। वक्ताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि यह चुनाव काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका असर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसके कारण इस चुनाव में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। अन्य चुनाव के मुकाबले निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में एक वोट काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को हाथ पर हाथ बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, उसका समर्थन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। अब देखना यह है कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद का बोर्ड बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस की बैठकों का जो दौर शुरू हो गया है, उसको लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर किस तरह की सामने उभर कर आती है। हालांकि सरकार की ओर से या निर्वाचन विभाग की ओर से यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभापति यानी कि चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा या निर्वाचित पार्षदों की ओर से किया जाएगा। और सीधा यदि जनता की ओर से चुनाव किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में संभावित चेयरमैन के दावेदारों की संख्या काफ़ी अधिक है। इनमें चंद्रभान सिंह आकिया के समर्थक भी हैं तो सांसद सीपी जोशी के समर्थक भी हैं, और इसके लिए किसी एक के नाम पर मोहर लगाना दोनों ही नेताओं एवं उनके समर्थकों के लिए इतना अधिक आसान नहीं होगा, क्योंकि कई जनों की नज़रें सभापति की कुर्सी पर लगी हुई है और यही स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस की जो बैठक रविवार को आयोजित की गई, उसमें खास तौर पर प्रेम प्रकाश मुंदड़ा का नाम लिया गया, जो पूर्व में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल तो थे, लेकिन जिलाध्यक्ष का ताज नहीं पहन सके। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के एक गुट की ओर से प्रेम प्रकाश मुंदड़ा को यदि सीधा चुनाव जनता की ओर से होता है तो उनके लिए तैयारी की जा रही है, और यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसमें कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, जिसको लेकर तस्वीर तभी स्पष्ट हो पाएगी जबकि यह सामने आ जाए कि सभापति का चुनाव जनता की ओर से किया जाएगा और यदि निर्वाचित पार्षदों की ओर से किया जाएगा तो कई जनों के सपनों पर काफ़ी अधिक पानी फिर सकता है एवं जो अटकलें लगाई जा रही है अलग अलग नामों को लेकर, उन पर भी विराम लग सकता है। लेकिन दौड़ में शामिल ऐसे दावेदार यही दुआ कर रहे हैं कि सभापति का चुनाव जनता की ओर से किया जाए ताकि उनके नाम पर मोहर लग सके। प्रति वर्ष अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। यह फ्रेंडशिप डे न केवल देश बल्कि अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है। कई नए दोस्त मनाए जाते हैं तो कई रूठे हुए दोस्तों को भी मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फ्रेंडशिप डे के लिए एक ही दिन है काफी?
फ्रेंडशिप डे की शुरुआत 1935 में अमेरिका में हुई थी। अगस्त के प्रथम रविवार को अमेरिकी सरकार ने एक व्यक्ति को मार दिया था। इसकी याद और गम में एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। इसी दिन से सरकार ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब से इस दिन को दोस्तों के लिए न केवल देश भारत में बल्कि अन्य के कई देशों में मनाया जाता रहा है। दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को यादगार बनाने के लिए युवाओं में रविवार को काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में कुछ दुकानों पर खास काउंटर सजाए गए। गिफ्ट शॉप, कार्ड सेंटर और कई तरह के टेडी बियर एवं बैंड भी इन काउंटर पर दिखाई दिए। आज के युवा चाय कॉफ़ी बड़े कप में पीना पसंद करते हैं और इसकी भी काफ़ी अधिक मांग रही। फ्रेंडशिप डे के गिफ्ट में इसकी काफ़ी डिमांड रही। खास तौर पर कस्टमाइज्ड कॉफ़ी अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें नाम लिखा जा सकता है। ऐसे कई दोस्तों ने अपने अन्य दोस्तों के लिए ऐसे कॉफ़ी मग पर नाम लिखवाकर उन्हें भेंट किया। अपनी ओर से अपने दोस्त की फ़ोटो भी लगाई और यह भेंट भी उनकी ओर से अपने दोस्तों को यादगार के रूप में दिया गया। दोस्तों ने एक दूसरे को इस अवसर पर उपहार भी दिया गया जो कि परफ्यूम के रूप में शुभ माना जाता है। इसी तरह इस वर्ष विशेष तौर पर पैराशूट टेडी की भी काफ़ी अधिक मांग रही। 95 से लेकर 500 रुपये का यह टेडी फ्रेंडशिप डे एक नया आइटम है। सावन महीना भी शुरू हो चुका है। 3 अगस्त सोमवार को सावन का पहला सोमवार है। अगस्त महीना दस्तक दे चुका है, लेकिन बारिश के मौसम में ही लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार बारिश कब होगी, क्यों नहीं हो रही है। कहीं भी बारिश के इस मौसम में न तो छाते दिख रहे हैं, न बरसाती दिख रही है। पेयजल की स्थिति आने वाले दिनों में काफी अधिक संकटपूर्ण हो सकती है। अधिकांश जलाशयों का जल स्तर गिरा हुआ है। गोसुंडा बांध जिससे चित्तौड़गढ़ को जलापूर्ति होती है, उसका जल स्तर पर भी दिनों दिन गिरता जा रहा है। कई व्यवसायों ने बारिश के मौसम को देखते हुए आकर्षक छाते एवं बरसाती तो मंगवा ली, लेकिन उनका कहना है कि इस वर्ष इसकी 20-30% बिक्री भी नहीं हो पाई। इस समय अधिकांश की जुबान पर एक ही चर्चा है कि आखिरकार इस साल क्या हो गया, बारिश होगी या नहीं होगी। बारिश का मौसम अगस्त महीना दस्तक दे चुका है। सावन महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो बारिश के इस मौसम में न तो लोगों को छाते के साथ देखा जा रहा है और न ही बरसाती के साथ। यह बात अलग है कि कई व्यवसायियों द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए इस वर्ष आकर्षक छाते मंगवाए गए। बरसाती का नया स्टॉक भी मंगवाया गया, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इस साल जिस तरह मानसून रूठा हुआ है उसके कारण इन आकर्षक छातों की बिक्री भी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण नया स्टॉक अब तक यूं का यूं पड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई व्यापारियों ने तो ऐसे आकर्षक छाते मंगवाए जो कि पहली बार चित्तौड़गढ़ में आए हैं। सावन महीने की शुरुआत होने के बाद 3 अगस्त सोमवार को सावन का पहला सोमवार है और देखना यह है कि सावन के पहले सोमवार को भी चित्तौड़गढ़ में झमाझम बारिश होती है या नहीं। झमाझम बारिश होना तो दूर, चित्तौड़गढ़ में अब तक इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि लोग बारिश के इस मौसम में नहाने का आनंद ले सकें। जबकि बारिश नहीं होने से हर किसी की चिंता बढ़ गई है। क्या आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा? फसल का क्या होगा? गोसुंडा, गंभीरी समेत अधिकांश जो प्रमुख जलाशय हैं उनका जल स्तर लगातार दिनों दिन गिरता जा रहा है। इस तरह की स्थिति चित्तौड़गढ़ में देखे हुए कई दिन लोगों को बीत चुकी है। इस वर्ष मानसून ने जब दस्तक दी तो उसके बाद अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जबकि चित्तौड़गढ़ में लगातार 1 घंटे या उससे अधिक समय तक झमाझम बारिश हुई हो। यह बात अलग है कि मानसून से पहले जब बेमौसम बारिश हुई थी तो उस समय अच्छी बारिश हुई थी।
लेकिन अब जबकि बारिश का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, टकटकी निगाहों से लोग आसमान की ओर देख रहे हैं, पुराने इन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन इंद्र देवता न जाने क्यों नाराज हैं, इसको लेकर पूरे शहर में इन दिनों चर्चा है। जिले के अधिकांश स्थानों पर भी इन दिनों बारिश का यही हाल है, यानी कि मानसून की बेरुखी बनी हुई है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ निवासी पर्यावरण प्रेमी अमित प्रताप सिंह ने अपने पुत्र कार्तिक सिंह के जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाते हुए रविवार को 350 से अधिक पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके मित्रजन आदि मौजूद थे। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा शाखा चित्तौड़गढ़ शहर की प्रबंध कार्यकारिणी के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष जयपाल सिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष युवराज सिंह भाटी, महामंत्री वीरेंद्र सिंह राणावत, कोषाध्यक्ष खुशपाल सिंह नरदारी, संयुक्त मंत्री विपिन सिंह, संगठन मंत्री ऋषिराज सिंह, जिला प्रतिनिधि के रूप में मंगल सिंह एवं भूपेंद्र सिंह निर्वाचित किए गए। किसी समय अफीम काश्तकारों द्वारा जो अफीम तैयार की जाती है वह डोडा चूरा उनके द्वारा सरकार द्वारा तय ठेकेदारों को बेचा जाता था, लेकिन कई साल से यह सिस्टम बंद हो गया और डोडा चूरा का नष्टीकरण करना पड़ता है काश्तकारों को, लेकिन इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसकी मांग गत कई समय से हो रही है। कहने को तो प्रतिवर्ष आबकारी विभाग द्वारा डोडा चूरा नष्टीकरण के लिए कार्यक्रम तय किया जाता है, कमेटी गठित की जाती है, लेकिन इसका नष्टीकरण नहीं हो पाता है। इस वर्ष भी कार्यक्रम घोषित कर दिया, लेकिन काश्तकार इसका विरोध कर रहे हैं। 3 अगस्त सोमवार को चित्तौड़गढ़ में रैली का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद महापड़ाव डाले जाने की चेतावनी अफीम काश्तकारों की ओर से दी गई है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।